सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर दिए गए बयान की। उस पर यहां पे अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है और पाकिस्तान को अपने घर के बारे में सोचने के लिए कहा है। इसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, जिसमें उन्होंने 3 परिवारों को यहां पर टारगेट किया था, लेकिन अब उनके इस बयान के बाद यहां पर जो महबूबा मुफ्ती हैं वो आग बबूला हो गई हैं और उन्होंने भी यहां पर पलटवार जो है वो यहां पर किया है। आखिर में बात करेंगे FATF की रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने यहां पर भारत को जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर यहां पर किसी बड़े आतंकी हमले को लेकर आगाह किया है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात और आज इन सब खबरों पर होगी चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा दिए गए बयान पर उमर अब्दुल्ला के यहाँ पर पलटवार की। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से भारत में जो चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें यहाँ पर अपना दखल जो है वो यहाँ पर ना दें और अपने देश के बारे में जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सोचें। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान से क्या लेना देना है और उन्होंने पाकिस्तान को साफ तौर पर यहाँ पर चेताया है कि वो पहले अपने घर पर देखें, जहाँ पर पहले ही लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है और वहाँ पर पूरी तरह से इस समय भुखमरी है। दरअसल जो पाकिस्तान के यहाँ पर रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ पर 370 और 35A को लेकर अपने यहाँ पर मैनिफेस्टो में बात कही है, वही कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उससे सहमत है और वो भी उसी पेज पे है जिस पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर जो कांग्रेस है। लेकिन अब जो यहाँ पर बयान उन्होंने दिया था उस पर अब लगातार पलटवार जो है वो यहाँ पर हो रहा है और इस पे सबसे बड़ा पलटवार जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो यहाँ पर किया है। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को यहाँ पर फटकार जो है एक तरह से लगाई है, लेकिन ये मुद्दा जो है वो यहाँ पर थमा नहीं है। जब से ये मुद्दा उठा है तब से ही यहाँ पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पर हमलावर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यहाँ पर कल जो रैली हुई थी उसमें कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं उनकी चर्चा जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पर हो रही है। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर यहाँ पर लिखा था कि सीधे तौर पर जो पाकिस्तान और जो कांग्रेस है वो एक ही एजेंडे पे यहाँ पर काम कर रही है। गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर सवाल यहाँ पर कांग्रेस ने उठाए थे और साथ ही साथ जो दूसरी कई चीज़ों पर कांग्रेस सवाल उठाती है, तो साफ तौर पर जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है उसको यहाँ पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन ज़रूर अब लगातार जो ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये जो बात कही है उसको लेकर यहाँ पर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो उनका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर साफ तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कह दिया है कि वह अपने घर को संभालें और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं उसमें उन्हें किसी भी तरह का दखल देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की कल 2 रैलीज हुई हैं उनमें जो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर 3 परिवारों को टारगेट किया है उसको लेकर यहाँ पर आग बबूला हो गई हैं और आज उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर यहाँ पर पलटवार किया है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही साथ जो बीजेपी है उनको यहाँ पर शेख अब्दुल्ला का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर और जो भारत का विलय हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाई थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला का भी धन्यवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वाजपेयी की सरकार थी तो उमर अब्दुल्ला अलग अलग देशों में जाकर ये कहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जबकि जो यहाँ पर आतंकवाद है उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर यहाँ पर प्रभावित है। खासकर शेख खानदान का, शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और
पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है। तो मोदी जी को याद होगा, पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे, उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नहीं रुकी हैं। उन्होंने 2014 में जो यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी उसके बारे में भी यहाँ पर कहा है कि जो बीजेपी है वो लगातार 3 महीने तक पीडीपी के साथ यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बातचीत करती रही और सभी शर्तें मानने के लिए यहाँ पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई थी। खास तौर पर उन्होंने कहा है कि जब ये सरकार बनी थी तो उससे पहले ही ये डिसाइड हुआ था कि बीजेपी जो है वो धारा 370 जो है उसे हटाने को लेकर कोई भी यहाँ पर बात नहीं करेगी। इसके अलावा अपसपा को लेकर भी जो है वो यहाँ पर बात हुई थी कि अपसपा को जम्मू कश्मीर से यहाँ पर हटाया जाएगा और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान है उससे भी यहाँ पर बातचीत जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो अलगाववादी नेता हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उनसे भी बात करने की बात जो है वो उस दौरान हुई थी और एक डेलीगेशन जो है वो उन्होंने दिल्ली जो है वो यहाँ पर भेजा था। ऐसे में जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने आज जिस तरीके से लगातार उन पर बीजेपी यहाँ पर हमलावर हो रही है, उन्होंने भी यहाँ पर आज कई बातें जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी के सामने कही हैं और साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती जो है वो यहाँ पर बीजेपी को कई मुद्दों पर यहाँ पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। लेकिन ज़रूर बीजेपी जो है वो भी अब यहाँ पर पलटवार जो है वो यहाँ पर ज़रूर करने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से यहाँ पर 3 जो यहाँ पर राजनीतिक परिवार हैं उनको यहाँ पर घेरा था, उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो घाटी के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो मुफ्ती परिवार से हैं या फिर अब्दुल्ला परिवार से, वो यहाँ पर काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और वो अब सीधे तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही अलग अलग तरह के इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो यहाँ पर हाई अलर्ट मोड में हैं। पहले ही 900 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर डिप्लॉय जो है वो हो चुकी हैं। इसके अलावा सेना और जो बीएसएफ हैं वो बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट मोड में है और सेना और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय जितने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर वो यहाँ पे निगरानी जो है वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अब जो आतंकवाद विरोधी यहाँ पर वैश्विक संगठन है FATF ने, उसने यहाँ पर भारत को एक चेतावनी जो है वो यहाँ पर दी है। FATF के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उसमें यहाँ पर ISIL और साथ ही साथ यहाँ पर जो अलकायदा से जुड़े हुए संगठन हैं उनकी यहाँ पर नज़र है और जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डालने के लिए यहाँ पर ये जो संगठन है किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में FATF ने सीधे तौर पर भारत को ये यहाँ पर इंडिकेशंस दिए हैं कि जम्मू कश्मीर चुनावों में यहाँ पर किस तरह का खलल जो है वो यहाँ पर डाला जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ FATF ने भारत की तारीफ भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से टेरर फंडिंग और आतंक की जो फंडिंग यहाँ पर होती थी उस पर भारत ने यहाँ पर रोक लगाई है, वो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार भारत की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर FATF में सुधरती जा रही है। लेकिन ज़रूर जिस तरीके से FATF ने कहा है उससे पहले भी यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके पास अलग अलग तरह के इनपुट्स हैं और उसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम जो हैं किए भी गए हैं। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आतंकी हमले जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो कठुआ और साथ ही साथ उधमपुर का बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने 2 विदेशी आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया था। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है वहाँ पर भी एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो आतंकियों ने यहाँ पर किया था। उसी के मद्देनज़र पहले से ही यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन ज़रूर अभी भी जो दूसरे और तीसरे फेज़ की पोलिंग है वो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर होनी है, जिसको देखते हुए सुरक्षा जो है उसको यहाँ पर कड़ा किया गया है। और अब जो ये चेतावनी आई है
जरूर उसको देखते हुए भी अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा है उसको और भी मजबूत करेंगी। हमारा कार्यक्रम जमहूरियत की बात हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आशा करते हैं आपको जमहूरियत की बात पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।